कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वहां पर निर्दयी लोग रहते थे, किसी के ऊपर कोई दया नहीं थी। उस जगह को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया कि इस जगह महाभारत का युद्ध होगा। महाभारत का युद्ध होने लगा। एक तरफ 5 पांडव है, थोड़ी उनकी सेना है और अर्जुन के सारथी हमारे ठाकुर जी हैं, और दूसरी ओर भीष्म पितामह इत्यादि अश्वत्थामा इत्यादि बड़े बड़े शूरवीर योद्धा कौरवों की सेना में खड़े हैं। आज दुर्योधन अभिमानी हो गया कि मुझे ये कहाँ जीत सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ दादा भी हैं, चाचा ताया भी मेरे साथ हैं, रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। धर्मक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। महाराज देखते 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 पांडवों ने सारी सेना को ही खत्म कर दिया कौरवों की। अरे आश्चर्यचकित हो गए सारे। भीष्म पितामह इत्यादि सबका जो है उद्धार किया। भीष्म पितामह एक ऐसे थे जो शेषनाग, जो बाणों की सैया के ऊपर 27 दिन तक जो है पड़े रहे। बाकी योद्धा सब खत्म हो गए। अंत में क्या हुआ कि दुर्योधन की जंगा को भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया। अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है दुर्योधन। कब मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। युद्ध क्षेत्र में पड़ा था, चारों ओर रक्त ही रक्त गिरा पड़ा है, सेना ही सेना गिरी पड़ी है। आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाते हो तो आज भी कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, उसकी जो मिट्टी है, उसका रंग लाल है। इतना रक्त उसमें महाभारत के युद्ध में बहा कि सारी धरती लाल हो गई। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। दुर्योधन की जंगा को भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया। अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा। कब मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। तभी महाराज अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा आए, देखा दुर्योधन की परिस्थिति को, बड़े दुखी हो गए। अरे मित्र, आपकी ये दुर्गति किसने की? आपका ये आपके साथ दुर्व्यवहार किसने किया? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन बोले, पहले तो मुझे उठा करके आप यहाँ से ले चलो। दुर्योधन को अश्वत्थामा ने उठाया और उसके महलों में ले गए। महलों में ले गए, वहाँ पर दुख और सुख की बातें दोनों ही करने लगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब दुख और सुख की बातें होने लगी, मेरे प्रभु दुर्योधन बोलने लगा, अरे अश्वत्थामा, दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मेरे सारे भाई मारे गए। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि हम हार गए। दुख तो मुझे इस बात का है कि देखो 5 पांडव थे, उन 5 में से अभी तक कोई नहीं मरा, सब जीवित है। अगर एक पांडव भी अगर युद्ध में मर जाता तो हम सोचते कि हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया, लेकिन अभी तक सब जो है जीवित हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जंगा टूट चुकी है। अश्वत्थामा बोले, अरे मित्र, अगर मित्र किसी को कहा है ना तो उसके साथ ईमानदारी से कर्म करो। या तो मित्र बनो नहीं, अगर मित्र बनना है जीवन में किसी का तो अपने मन में छल कपट और टाइम टू टाइम अपना कर्म ईमानदारी से करना सीखो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। दुख में भी साथ खड़ो, सुख में भी साथ खड़ो। ये नहीं सुख में तो 1000 मित्र साथ में आ जाते हैं। जब दुख की परिस्थिति होती है, उसमें जिसके मन में आपके प्रति भाव होगा वही आपके पास खड़ेगा, अन्यथा दूर से ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं महाराज, टेलीफोन करके ही हम आएंगे, लेकिन अपने दर्शन तक नहीं दिखाते। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। अब अश्वत्थामा बोले, अरे दुर्योधन, आप भैया आप चिंता मत करो। आपके जो मन में भाव है ना कि पांडवों को मारना है, वो भाव मैं पूर्ण करूंगा, मैं पांडवों को मारूंगा। दुर्योधन बोले, अरे अश्वत्थामा, पांडव इतने कमजोर नहीं है कि आपके हाथों मारे गए हो। लेकिन अश्वत्थामा बोले, अरे मित्र, मैंने आपको वचन दे दिया। अब वचन दे दिया है, जुबान दे दी है, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। महाराज, मैं उनको मार के लाऊंगा। अश्वत्थामा बोले, ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। अश्वत्थामा वहीं उसी समय दुर्योधन के आगे प्रणाम करते हैं और वहां से निकल जाते हैं पांडवों को मारने के लिए। और दूसरी ओर पांडव अपने 1 साल का अज्ञातवास, 13वां साल उनके बाहर
चल रहा। कहते हैं 12 साल का पांडवों को वनवास हुआ, 1 साल का पांडवों को अज्ञातवास हुआ, अब 13वां साल अज्ञातवास का चल रहा। उसमें क्या होता था कि वो महलों में नहीं रह सकते, अपनी एक झोंपड़ी बना रही है, उसमें वो रहते थे। अब रात्रि का समय रखा है, रात्रि का समय चल रहा। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहे और दूसरी ओर भगवान कृष्ण के मन में आज बेचैनी शुरू हो गई। जिस कृष्ण ने पूरे महाभारत में एक शस्त्र तक नहीं उठाया, आज वही कृष्ण हाथ में कहते हैं छड़ी डंडा लेकर के शिविर के चारों ओर घूम रहा, चारों ओर भ्रमण कर रहा। रात्रि का समय चल रहा, पांचों पांडव अपने अपने शिविर में सोए हैं। अर्धरात्रि का समय हुआ, अर्जुन की आंख खुली तो देखा सारे सोए, लेकिन हमारा कन्हैया कहाँ है, हमारा ठाकुर कहाँ है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन उठे महाराज और शिविर के बाहर आए। शिविर के बाहर आए तो क्या देखा कि भगवान कृष्ण हाथ में छड़ी लेकर के घूम रहे और मन बड़ा बेचैन है। आज वार्तालाप भी भगवान कृष्ण अटपटी सी कर रहे। अर्जुन आए, अरे प्रभु समय बहुत हो गया, आराम कर लो। भगवान कृष्ण बोले आराम कहाँ, आज मन बड़ा बेचैन है। और मन बेचैन है, कहते हैं जिस दिन व्यक्ति का मन बेचैन होता है ना, व्यक्ति को नींद नहीं आती, कोशिश 1000 कर लेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि मैंने किसी को जुबान दी है या मन बेचैन है, वो काम पूरा नहीं हो रहा, तो आदमी दिन रात तड़पता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। भगवान बोले कि मुझे नींद नहीं है। अर्जुन बोले प्रभु अगर आपको नींद नहीं है तो मुझे भी नींद नहीं है, आप चाहते क्या हो? भगवान बोले मन करता है कहीं दूर तक भ्रमण करके आए, फिर आराम करेंगे। अर्जुन बोले महाराज तो चलो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और वो जब वो दोनों चले महाराज, युधिष्ठिर जी, भीमसेन जी, नकुल, सहदेव और कुंती, द्रौपदी सारे जो है उठ करके आ गए। अरे कहाँ जा रहे हो प्रभु अकेले अकेले, अब सोना नहीं है? भगवान बोले नहीं, मन बेचैन है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो आज सारे पांडव, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, ये तीनों भगवान कृष्ण के साथ जो है भ्रमण करने के लिए चले गए। अब पीछे से अश्वत्थामा आए महाराज शिविर के पास, तो और तो कोई दिखाई नहीं दिया। 5 पुत्र द्रौपदी के जो थे वो सो रहे थे और तांद पट्टा वो ढके हुए। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, अंधेरे में तो था, सोचा ये 5 पांडव सोए हैं, आज समय है इनको मार देता हूँ। उसी समय महाराज शिविर में प्रवेश किया, म्यान से निकाली तलवार और देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों की गर्दन को काट दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात और जीवन में याद रखना कि जीवन में सोता हुआ व्यक्ति, उसको जीवन में कभी मत मारना। पीठ पीछे से कभी किसी की बुराई मत करना। जो बोलना होना सामने बोल लेना। पीठ पीछे जो बुराई करता है ना किसी की, उसको जोधा नहीं माना जाता, उसको कायर माना जाता है। और भजन करते हुए, खाना खाते हुए अगर हम किसी व्यक्ति को तंग करते हैं ना, तो उसमें उसकी आत्मा आपको श्राप देती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके पांडवों के पुत्रों की गर्दन को काट दिया और बड़ा खुश हो गया कि देखो जिन पांडवों को इतनी सेना खत्म नहीं कर पाई, आज मैंने अकेले ने 5 पांडवों को मार दिया। उनके शीश उठाए, बड़ा खुश हुआ और अर्धरात्रि को ही दुर्योधन के पास जाकर के पहुंचा। अरे दुर्योधन ने देखा कौन आ गया आधी रात को, भैया बताओ। तो अश्वत्थामा बोले महाराज मैं हूँ। दुर्योधन बोले इतनी जल्दी आ गए, आपने वचनों को पूर्ण कर दिया। अश्वत्थामा बोले हाँ महाराज, मैंने आपके कर्म को कर दिया। जिन पांडवों को आप नहीं मार पाए, उन पांडवों को मैंने मार दिया। दुर्योधन सोच में पड़ गए बेचारे कि पांडव इतने कमजोर नहीं है
कि अश्वत्थामा के हाथों मारे गए हो। अरे अश्वत्थामा, मुझे विश्वास नहीं कि आपने पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा बोले, मुझे पहले पता था मेरे प्रभु कि आप मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं पांडवों के शीश काट करके आपके पास लेकर के आया हूँ। पहला शीश आगे किया, सेना को बुलाया, प्लेट में रखा है, थाल में रखा है, शीश सजाया है, ढका है कपड़े से, जैसे ढका था वैसे काट वैसा ढका है। पहले शीश को आगे किया महाराज। दुर्योधन पहले कपड़ा उठाते हैं, जब टूट गया कपड़ा तो दिखा, अरे ये तो युधिष्ठिर जी महाराज नहीं है। अरे अश्वत्थामा, ये आपने क्या किया? आपने पांडवों को नहीं मारा है, पांडवों के पुत्रों को मार दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 शीश दबाए, पांचों के पांचों फूट गए। आज दुर्योधन को बड़ा दुख लगा और अश्वत्थामा से बोले, अरे अश्वत्थामा, हमारी जो शत्रुता थी, हमारा जो बैर था, हमारा जो युद्ध था ना, अपने भाइयों से था, भाइयों के बच्चों से नहीं था। आज कोई भी बात हो जाती है भाई भाई में, तो पहले हमारी माताएं क्या करती है, अपने बच्चों को आना जाना बंद करती है। अरे बच्चों को क्या पता कि आप में क्या बात चल रही, बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा मत निकालो, उनको आना जाना बंद मत करो, उनको मत मारो। अरे वो तो निर्दोष है, वो तो बाल्यावस्था जी रहे। दुर्योधन बोले वही बात अश्वत्थामा से कि देखो, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो झगड़ा है, वो पांडवों से था, पांडवों के पुत्रों से नहीं था। अरे एक पुत्र अभिमन्यु का था, एक पुत्र अर्जुन का था। अभिमन्यु वो युद्ध में मारा गया, ये 5 द्रौपदी के पुत्र थे, इनको आज आपने मार दिया। अरे ना हमारे वंश में कोई पानी देने वाला बचा, ना पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला बचा। आज हम दोनों का वंश जो है वो निर्वंश हो गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। दुर्योधन को इतना दुख लगा महाराज कि उसी समय दुर्योधन के प्राणांत हो गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब दूसरी ओर पांडव भ्रमण करके आए, शिविर में द्रौपदी ने प्रवेश किया तो क्या देखा द्रौपदी ने कि बच्चों के धड़ बचे हैं, सर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई दुष्ट जो है वो काट करके ले गया। बड़ा दुख लगा, द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। महाराज जब रो रही है तो उसी समय पांडव दौड़े आए, कुंती बुआ दौड़ी आई, अरे द्रौपदी क्या हुआ? जब शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा सबने, और देखते ही रह गए कि हमारे बच्चों के धड़ बचे हैं और शीश कोई दुष्ट व्यक्ति काट करके ले गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। सब रो रहने लगे, सब विलाप करने लगे। द्रौपदी एक बच्चे को उठाती है, छाती से लगाती है, दूसरे को उठाती है, छाती से लगाए, तीसरे को उठाए, छाती से लगाए। आज द्रौपदी के कपड़े भी महाराज बच्चों के रक्त से रंग गए। इतना विलाप करने लगी, कभी बेसुध हो जाती है, तान पूरा कम करे। अरे महाराज प्रेम प्रेम से विलाप हो रहा, अर्जुन भी रो रहे, युधिष्ठिर भी रो रहे, भीमसेन भी रो रहे, नकुल सहदेव भी रोने लगे। आज दुनिया देखने के लिए आई वहां पर इस कुकृत्य को, सब विलाप करने लगे। आप विचार करो, जिस माता का एक पुत्र मर जाता है तो उस माता की परिस्थिति क्या होती है। आज द्रौपदी के एक नहीं 5 पुत्र मर गए, आज उस माता की परिस्थिति देखना क्या होती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जीवन जीने का अधिकार सबको होता है, जीवन जीने का अधिकार सबको होता है, लेकिन हमारे कुछ एक तथ्यों ने आज छोटी अवस्था में किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को कुछ किया। अरे जीवन जीने दो, सबको मिला है परमात्मा की कृपा से। किसी के खून से अपने हाथों को मत रंगो, जीवन भर वो हाथ नहीं धुलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन मिला है जीने के लिए, अब हम किसी जीव को मार करके पकाते हैं, खाते हैं। आपको अधिकार था उसको मारने का? कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? आपको कोई डिग्री मिली है कि आप जिसको चाहे वो मार दो?
लेकिन ऐसी सोच हो गई ना, ये सब संस्कारों की कमी है और कुछ नहीं। संस्कार बिगड़ जाते हैं तब ये चीजें हमारे पास होती है। प्रेम से दोहराते हैं। कुछ एक बच्चे अपने आप मर रहे, ऐसी बीमारी शरीर में लगा ली ना, घरों के घर खाली हो गए। रमन तानपुरा बेटा कम कर, थोड़ा आवाज कम कर, और कम कर थोड़ा। हाँ बस। कुछ एक बच्चे अपने आप मर गए, अपने आप भी नहीं मरे, उनको भी जहर हम लोगों के द्वारा ही बांटा जा रहा है। हर एक बच्चा आज ड्रग ग्रसित हो गया, बिना ड्रग के वो नहीं चल रहा। ड्रग मिल रहा तो चल रहा, ड्रग नहीं तो खत्म है। कितने दिन वो जी पाएगा, विचार करो। और हमारे माता पिता चाहते हैं कि उस बच्चे ने शादी कर देंगे वो सुधर जाता है। कोई एक केस मुझे बता दो कि शादी के बाद जो पहले लग जाता है ना किसी ड्रग ग्रसित में, वो बाद में नहीं सुधरता। फिर हम किसी की बेटी के ऊपर थोपते हैं सारा ही जो होता है कि इसने किया, इसके कारण लगा। अरे बताओ उसने क्या किया? गलती तो हमारी अपनी थी, संस्कार तो हमारे अपने थे, वो हमने किससे? वो आज देखिए इस कलयुग में अभी तक तो क्या बोल रहा हूँ, 5,500 साल हुए और दुनिया रोज कीर्तपुर जाओ मेला लगा है, पूछो बैठो 2-4 दिन देखेंगे वहाँ पे बूढ़े व्यक्ति कोई एक आता है दिन में, नहीं तो युवा व्यक्ति, युवा बच्चे ज्यादा अक्सर आज अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। जब हम छूट दे देते हैं, आज द्रौपदी रो रही है, विलाप कर रही कि देखो मेरे पुत्रों ने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हम किसी का बच्चा, किसी माँ का बच्चा मार देते हैं, अच्छा भला कोई दोष नहीं होता उसमें, थोड़ी सी बात बिगड़े और उड़ा दो। अरे उस माता के पास जाना, उसके दुख सुनना कि उसके ऊपर क्या बीतती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और फिर द्रौपदी विलाप कर रही, रो रही, अरे मेरे बच्चों को बचाओ। भगवान के पास गई, हे प्रभु आपने बड़ी सभा में मेरी लाज बचाई, आज मेरे पुत्र गए, मेरे बच्चे जीवित हो जाए, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, पुत्रों के बिना नहीं रह सकती, आप मेरे पुत्रों को महाराज वापिस ला दो और मुझे ले जाओ। भगवान ने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। आज देखिए पूरी महाभारत में भगवान नहीं रोए, कहीं नहीं रोए, लेकिन आज जब द्रौपदी ने ये बात कही तो उस समय भगवान की आंखों से भी आंसू जो है झरने लगे और इतने उसमें मेरे प्रभु रोए। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद की कथा कहती है कि महाराज तूफान बारिश, भगवान रोए तो अंधकार ही अंधकार छा जाता है, पूरी दुनिया रोती है। आज रो रहे हैं सारे, पूरी रात विलाप होता रहा, कुत्ते भयंकर शब्द करते रहे, दुनिया देखने के लिए आ रही, अरे क्या हुआ, बेटा गया। 10 मिनट विचार देते हैं, अगर पहले कोई ऐसी बात हो जाती थी ना गांव में तो 10-20 दिन हम वहीं उन्हीं के घर में निकालते थे। क्यों? कि उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। लेकिन आज हम हमारे समय नहीं है, कोई मर जाए तो वही रोएगा, वही रात को वहाँ सोएगा, बाकी 10 मिनट बैठेंगे और घर में आकर के आराम से शयन करते हैं। आज वो समय भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा, वो संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त हो रही। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। ये समय है सबके ऊपर आता है, आज एक के ऊपर आया है, हम वहाँ समय पे नहीं जाएंगे, नहीं खड़े होंगे तो कल मेरे ऊपर भी आएगा, तो वहाँ भी कोई खड़ा नहीं होगा। प्रेम से बोल दो श्री राधे। पूरी रात भयंकर सब रोते रहे, प्रातःकालीन हुई और आज देखिए वही समय महाभारत से चला। आज महाभारत को कोई घर में रखता है? कोई महाभारत को पढ़ता है? रामायण तो सब पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, लेकिन महाभारत को कोई घर में नहीं रखता, ना ही उसको पढ़ते हैं, क्योंकि महाभारत में ऐसी अनहोनी घटनाएं हुई है कि जो घर में महाभारत रखता है तो उनके घर में भी वैसी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आज महाभारत की कहीं कथा हुई? कहीं हुई कथा? नहीं करती।
बस ये सूक्ष्म में यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में है, क्योंकि परीक्षित जी महाराज का जन्म होगा तब ये सूक्ष्म में यहाँ सुनाई जाती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। पांडवों ने आज अपने बच्चों का संस्कार किया, तो आज देखिए कोई आज किसी के यहाँ बेटा मर जाए तो उसका भाई नहीं, तो पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हमारा बेटा नहीं बैठेगा कर्म में, आप किसी और से करवा लो। तो अंत में बाप ही अपने पुत्र का संस्कार करता है, वही अग्निदान करता है। वो पांडवों ने किया और उसमें अर्जुन द्रौपदी की दयनीय स्थिति को देख करके विलाप करने लगे और बोले, द्रौपदी, जिस भी हत्यारे ने हमारे बच्चों को मारा है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे लगे, अरे प्रभु, पूरी महाभारत में आप हमारे सारथी बने, आज भी सारथी बन जाओ। भगवान सारथी बने, अर्जुन रथ के ऊपर सवार हो गए और दुष्ट अश्वत्थामा की ओर चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अंधकार छा गया। भगवान कृष्ण की ओर अर्जुन कहने लगे, अरे प्रभु, अंधकार ही आ रहा है मेरी ओर। बोले, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया, आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, आप भी तो चलाना जानते हो। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और छोड़ा, दोनों टकराए, धरती के ऊपर गिर गए। के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अपने रथ के पीछे बांध लिया और बांध करके द्रौपदी के पास लेकर के आ गए। द्रौपदी के आगे अश्वत्थामा को फेंका, हे देवी, ये है वो दुष्ट जिसने हमारे सोते हुए पुत्रों को मारा। अब आप बताओ इसके साथ क्या किया जाए, इसको कैसा दंड दिया जाए। अब देखिए द्रौपदी मैया टूट चुकी है। द्रौपदी मैया करुणा की रूप है। आप देखिए उसमें द्रौपदी मैया ने कहा, अरे स्वामी, इसको मार करके अगर मेरा बेटा वापिस आ जाएगा, इसको मार करके अगर मेरे 5 पुत्र वापिस आ जाएंगे तो आप इसे मार दो, नहीं छोड़ दो, इसको मार के क्या मिलेगा। और दूसरी बात यह है महाराज कि जो गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा आपको दी है, वो शिक्षा तो गुरुजी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दी। अगर इसको आपने मार दिया तो आपकी गुरु माता रोएगी, इसलिए इसे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि जिस स्थिति में अब मैं गुजरूंगी जीवन में, उस परिस्थिति में हमारे गुरु माता भी गुजरे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। छोड़ दो। अर्जुन ने देखा द्रौपदी के मन में दया आ गई, लेकिन एक राजनीति हुई और दूसरा संविधान हुआ, इसमें दया नहीं की जाती। छल वाले व्यक्ति को छल से ही देखा जाता है और जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। भीमसेन को गुस्सा आ गया, बोले, महाराज आप नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अरे अर्जुन, धर्म शास्त्रों में जैसे लिखा है वैसा दंड इसे दो। अर्जुन सुविधा में पड़ गए, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा। अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के पास गए, प्रभु आप बताओ इसके साथ इसको कौन सा दंड दिया जाए। भगवान बोले, इसको मार दो, क्योंकि इसने आपके बच्चों को मारा। और दूसरी बात है ये कि ब्राह्मण का बेटा है और आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बच्चों का हत्यारा कैसा भी हो उसे जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। इसे मार दो और छोड़ दो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अर्जुन समझ गए। बड़ी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी कटवाई, आधे सिर के बाल कटवाए और माथे पे मणि है उसको निकाला और उसके ब्राह्मणत्व से हीन कर दिया, धक्के मार के उसे वहां से भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उसने काम किया मरने का, लेकिन अर्जुन ने उसे दंड देके छोड़ दिया। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या का मतलब क्या है कि अपना कुछ ना रहे लेकिन पड़ोसी का कुछ नहीं बचना चाहिए। ईर्ष्या जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा बुरा गुण है। ईर्ष्या जीवन में जब आ जाएगी तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं रुक जाता है। वो आगे बढ़ने की सोचेगा जितना, उतना ही वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जीवन में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद 13 साल पूरे हुए। भगवान ने पांडवों को उनका हस्तिनापुर वापस दिलाया। युधिष्ठिर जी महाराज को राजपाट दिया और भगवान कृष्ण अब द्वारिका चलने की तैयारी करने लगे। जब चलने की बात हुई तो सब रोने लगे, अरे प्रभु, हम आपको जाने नहीं देंगे।
दूसरी ओर अश्वत्थामा सोच रहे हैं आज कि देखो अभिमन्यु था, उसको हमने मार दिया, 5 पुत्र थे उनको मार दिया, अब पांडवों के वंश में कौन रहा? तो उसे याद आ गया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, वो गर्भ से है, अब उसके गर्भ को जो मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र फिर से छोड़ा। इस और भगवान चलने की तैयारी कर रहे हैं द्वारिका में, दूसरी ओर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा, वो दौड़ी 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 भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गई। बोले महाराज बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ उत्तरा? बोले महाराज अपने आप देख लो, ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा, अरे पांडवों का वंश निर्वंश होने से बचा लो मेरे प्रभु। आज भगवान ने देख लिया कि अश्वत्थामा ने जिसका डर था वही कर्म कर दिया। उसी समय वे कहते हैं ब्रह्मास्त्र अमोघ है, किसी के रुकने से नहीं रुकता, लेकिन आज मेरे प्रभु के तेज के सामने ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। भगवान अब चलने की तैयारी करने लगे। बुआ मैं जा रहा हूँ। बुआ प्रभु के चरणों में गिर गई कि आप हमारे भगवान हो। भगवान बोले हम भगवान नहीं है बुआ, हम तो आपके भतीजे ही रहेंगे। बुआ बोली यही तो नाटक कन्हैया आपका बड़ा अच्छा है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को मस्त बनाते हो। अरे आप हमारे भगवान हो। प्रभु बोले अरे भगवान है बुआ, तो आप अगर कुछ चाहती हो मांगना तो मांग सकती हो। तो उसमें बुआ कहने लगी सुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, मैं छोड़ूं किसे। आइए भाव से दोनों ही तुम्हारे, बड़े प्रेम से तालियों की सेवा। ये भाव होता है, भाव को भाव से गाइए। हरि बोल। बड़े प्रेम से श्री राधे। सुख में तेरा सुमिरन करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा सुमिरन करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करो, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, मैं छोड़ूं किसे भगवन,
चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। जिस हाल में तू रखी, उस हाल में याद करो। ओ जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे 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 तुम्हारे तुम्हारे। जय जय श्री राधे। सुख भी अब दुख डाल दो, क्योंकि जब दुख रहेगा तो हमें उसकी याद रहेगी। जिस दिन सुख आ जाते हैं फिर बोलते हैं परमात्मा मैं ही हूँ, परमात्मा कहाँ है। इसलिए मुझे दुख दीजिए। बस हुआ, आपने दुख मांगा, जीवन में कभी सुख की घड़ी आई हो तो बताओ। क्योंकि आपका जन्म हुआ मथुरा में, कुंती भोज राजा ले गए, नाम दे दिया अपना। और आपका बचपन ठीक नहीं बीता, जवानी हुई तो आपका विवाह किया पांडु राजा से, जो पीलिए के रोग से ग्रसित है। और श्राप भी उसको ऐसा मिला कि सहवास की कामना से जब पत्नी के पास जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुख की घड़ी बताओ। आपके पुत्रों को मारने के लिए जो कौरव हर्ष में, आपके पुत्रों को मारने के लिए जो कौरव हर्ष में सोच रहे थे, सोचते थे कि कब आपका पुत्र कोई मर जाए। अरे ये तो भगवान दुर्वासा जी की कृपा थी कि आपके यहाँ 5 पुत्र हुए, नहीं तो आपके बच्चे भी नहीं होने थे। सुख की घड़ी आपके यहाँ आई हो तो मुझे बता दो, मैं आपको दुख दे दूंगा। अरे महाराज बड़ा दुख लगा। युधिष्ठिर जी से कहा आप वरदान मांगो। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज मुझे सत्य बोलने की कृपालता करो कि मैं जीवन में सत्य बोलूं, कभी झूठ ना बोलूं। भीमसेन आप, भीमसेन बोले महाराज अपनी कृपा बनाओ। अर्जुन बोले गुरु और चेले का संबंध सदा बना रहे। नकुल सहदेव कौन है? ये कुंती की एक सौत थी जिसका नाम था माद्री। माद्री के हुए थे 2 पुत्र, एक नकुल दूसरा सहदेव। उनसे कहा आप वरदान मांगो। बोले महाराज बस आपकी कृपा चाहिए। और चलने की तैयारी होने लगी। जब ठाकुर जी द्वारिका की ओर चलने लगे, रथ के अर्जुन से कहा रथ तैयार करो। अर्जुन रथ के ऊपर विराजमान हुए। रथ के ऊपर प्रणाम करके मेरे प्रभु जैसे चढ़े, कुंती बुआ रोने जोर जोर से शुरू कर देती है। अरे कन्हैया आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपने इतने साल मेरे पास बिताए कि अब आपको भेजने का मन ही नहीं करता। प्रभु से एक बार लगन लगा के देखो। कहते हैं जिसको रोज मंदिर जाने की आदत पड़ जाए ना, एक दिन अगर वह मंदिर ना जाए तो उसका दिन खाली खाली रहता है। और जिसको रोज पीने की आदत पड़ जाए तो वो एक दिन भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहाँ अगर नहीं पहुँचेगा ठिकाने तो उसको भी नींद नहीं आती। अब कुंती बुआ यही बात समझा रही है कि देखो इतने साल आपने मेरे पास बिताए, अब जाने की बात एकदम से कर दी, कोई पहले विचार नहीं किया और मन में आया और आप चल पड़े। अरे आपको जाने नहीं। अब सब रोने लगे। महाराज मेरे प्रभु को नहीं भेजने का मन करता, किसी का प्रभु से दूर होने का मन नहीं करता। अब यहाँ से एक बेटी गई थी मेरे साथ वृंदावन, वो ठाकुर जी की ऐसी रंग चढ़ा कि वो ठाकुर जी को छोड़ के आने की उसकी इच्छा ही नहीं थी। वो वहीं रोने शुरू कर दिया कि मुझे यहीं रहना है बस ठाकुर जी की सेवा में। मैंने कहा हाँ ये होती है लगन, प्रेम भाव। ये प्रेम भाव लाना सीखो।
दूसरे की निंदा चुगली से अच्छा है अपना नाता उससे जोड़ लो, वहाँ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ वहाँ निंदा चुगली कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में तो आपकी इज्जत नहीं बनेगी, बाद में बोलेंगे वो ऐसा था, अच्छे में गिनती नहीं कोई करेगा। इसलिए आए हो दुनिया में तो नाम कमा के जाओ, अच्छा काम करके जाओ। ये नहीं कि आज जैसे आए वैसे तो दुनिया आती है दुनिया जाती है रोज। किसी को पता है कौन कौन कहाँ मर रहा? नहीं पता चलता। अगर एक व्यक्ति विशिष्ट, एक अच्छा व्यक्ति मर जाए ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति मर जाए, तो पूरे इलाके में क्या पूरे देश में पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति था। फिर उसमें पहचान बनती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना है, पीछे वाले आप भी बोल दिया करो, बोलो राधे राधे। सब विलाप करने लगे। और दूसरी बात है कि आपको जो है एक काम आप सबने करना है कि 13 जून का आयोजन है रखा हुआ, तो उसमें अपने गूगल पे आपने डालना है www.sriramsaharaashram.in। तो उस पर आपको सारा ही आश्रम का बायोडाटा दिखेगा। और 13 जून को हमारा भी और हमारे राम जी का भी, आश्रम का भी कहते हैं, वो जन्म दिवस जिसको कहते हैं, स्थापना दिवस है। और हम भी उस दिन धरती के ऊपर आए थे। उस दिन बड़ा समागम होगा हमारे गुरुजी के डेरे सरथली में, वही करेंगे। तो वहाँ जो है आश्रम की ऐप भी जो है वो लॉन्च की जाएगी, और आप सब अपने घर बैठे उसका आनंद, कथाओं का आनंद, और गुरुकुल जो बच्चों को दीक्षा शिक्षा दी जाएगी उसका आनंद आप घर बैठे ले सकते हो। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। और अभी भी आप डाल सकते हो, तो उस पे लिखा होगा कमिंग सून, कि जल्दी लॉन्च होने वाली है। अपने मोबाइल पे डालिए www.sriramsahara.in, तो आपको वहाँ पे कमिंग सून ऐप जो है दिखाई देगी कि इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप अपने घर बैठे देख सकते हो। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। अब जो है कुंती बुआ रोने लगी, विलाप करने लगी, रथ चलने लगा और गा रही है पीछे पीछे, मुश्किल बीते और उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हो गया। उस पुत्र को हम कहते हैं परीक्षित जी महाराज। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। अब आज खुशी का दिन पांडवों के घर में आया, उससे पहले दुख ही दुख थे। अब वंश वृद्धि हो गई, परीक्षित जी का जन्म हो गया। व्यास जी महाराज आए, बेटे का नाम उन्होंने परीक्षित रखा। और युधिष्ठिर जी महाराज ने अनेकों प्रकार के दान दिए कि घर में पोता हो गया। अर्जुन वापिस आए, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया परीक्षित जी को। और उसके बाद मेरे प्रभु चले गए, अर्जुन उन्हें छोड़ने गए। और देखिए परीक्षित जी महाराज अब बड़े हो रहे हैं, बड़े खुश हैं पांडव लोग। और जिस दिन परीक्षित जी महाराज 5 साल के हुए, उस दिन अर्जुन वह द्वारिका से वापिस अपने हस्तिनापुर में आए। अब अर्जुन आए, आज अर्जुन टूटे हैं, क्योंकि अर्जुन की आंखों के सामने मेरे प्रभु स्वधाम को चले गए। अर्जुन आए, युधिष्ठिर जी ने पूछा, अरे अर्जुन क्या बात है, बड़े रो रहे हो और आपके चेहरे का तेज भी नष्ट हो गया, किस कारण बताओ। अब अर्जुन जो है गिर गए भगवान युधिष्ठिर जी के चरणों में और कहा, महाराज जिसके बगैर हमने जीवन में जीना नहीं सीखा, वो हमें छोड़ करके सदा के लिए चला गया। युधिष्ठिर जी समझ गए कि भगवान कृष्ण स्वधाम को चले गए। और युधिष्ठिर जी ने क्या किया, अपने मंत्रियों से विचार किया और 5 साल की अवस्था में परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। परीक्षित जी को जिस दिन राजगद्दी के ऊपर बैठाया, परीक्षित जी ने कहा, अरे दादाजी मैं बड़ा छोटा हूँ, अरे मुझे क्या पता राजपाट कैसे करना है। तो दादाओं ने कहा, अरे परीक्षित जीवन में एक बात आपको बताऊं कि हम आपको 3 बातें बताएंगे कि कभी आंखों के सामने पाप होते मत देखना, और दूसरा शरण में शत्रु आ जाए तो उसे कभी मत मारना,
और तीसरा अतिथि देवो भव। घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो जीवन में उनका सत्कार करना सीखना। ये तीन बातें जिस गृहस्थ जीवन में आज भी है ना, उस व्यक्ति का जीवन, उस घर में शांति है और उस व्यक्ति का जीवन आदर्श है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अब देखिए पांडवों ने परीक्षित को समझाया, बैठाया और अपने आप चले गए हिमालय की कंदराओं में। कहते हैं रास्ते में सबका पतन हुआ और केवल धर्मराज जो है स्वर्ग को पधारे। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की जय हो। अब परीक्षित जी महाराज का बड़ा सुंदर शासन हुआ, बड़ा सुंदर शासन है। कहते हैं परीक्षित जी का शासन ऐसा है कि परीक्षित जी के शासन में कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता। परीक्षित का शासन ऐसा है कि गौओं के स्तनों से दूध अपने आप निकलता है। परीक्षित का शासन ऐसा है कि साधु महात्माओं का, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है। बड़ा सुंदर शासन किया परीक्षित जी महाराज ने। परीक्षित जी महाराज बड़े बड़े हुए तो उनका विवाह जो है इरावती के साथ हो गया और समयानुसार इरावती के गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म हुआ और जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम जो है राजा परीक्षित ने राजा जनमेजय रखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अंके बिहारी लाल की जय हो। लुटो लुटो वे नसीब। गुरु जी का अपमान किया, वो रोता हुआ श्रृंगी ऋषि के पास चला गया। श्रृंगी पे पास जाकर के पहुंचा। श्रृंगी ऋषि ने देखा, गौरमुख रोते आए। अरे क्या हुआ? बोले महाराज एक राजन आए और आपके गुरुजी का, आपके पिताजी का अपमान करके चले गए। कहते हैं जीवन में कोई पिता का अपमान करे ना तो उसे छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी माता का अपमान करे उस व्यक्ति से विचार नहीं मिलाने चाहिए, क्योंकि जो आज आपकी माता का आपके सामने अपमान कर रहा, आपके पिता का आपके सामने अपमान कर रहा, वो कल आपके सामने और भी बहुत कुछ आपके सामने कह सकता है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। लाल कापी लगाओ सब घर में, जिसको छोड़ दिया उसका नाम लिखिए फ्रंट पे, कांटा लगा दो कि जीवन में इसका दर्शन अब हमें नहीं करना। ये नहीं, मैं कहता हूँ कि नमंती फलंती वृक्षा संति, जो फलदार होगा वो झुकेगा, लेकिन इतना भी मत झुकना कि महाराज कल भरी सभा में आपका अपमान किया जाए। ज़्यादा झुकने से जो शुष्क होते हैं, अब हवा चलेगा तो हवा के झोंके से कितने आम गिर गए, फल लगे थे, वो जो मान सम्मान कमाया होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। प्रिंस बोल राधे माता पिता का जीवन में सत्कार करना। अब देखिए श्रृंगी ऋषि ने देखा, बिना सोचे समझे गुस्से में आ गए और उसी समय हाथ में दिया जल और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, वही सर्प आज से ठीक 7वें दिन आएगा और उस राजा के प्राणों को हर लेगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। श्राप आगे श्रृंगी ऋषि पिताजी के पास आकर के बैठ के रोने लगे, कुछ नहीं कर सकते। पिताजी की समाधि खुली तो देखा मेरा बेटा भी रो रहा और बच्चे भी सारे रो रहे। अरे क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज अपने गले की ओर देखिए। गले की ओर देखा तो सर्प है, सर्प को पकड़ा दूर फेंक दिया, सारे बच्चों को श्री कृष्ण ने गले से लगा लिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और बोला अरे किसने किया? बोले महाराज हमें नहीं पता, लेकिन हमने श्राप दे दिया श्रृंगी जी ने कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी सर्प दशमी से। राजा श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया, अरे राजा परीक्षित आए थे। सारा वृतांत जब जाना, सारा रहस्य जाना तो स्मीक ऋषि को बड़ा दुख लगा कि देखो आज छोटे से बेटे ने राजा को श्राप दे दिया। अब राजा कहते मुख से निकली हुई वाणी, हाथ से निकला हुआ समय कभी जीवन में वापिस नहीं आता। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मुख से कहा बेटा जाओ राजा से कह दो कि अपनी मृत्यु को टाल लो। दूसरी ओर राजा परीक्षित पहुंचे महलों में, मुगल उतारा। आज बड़े दुखित हो गए, क्यों? आज पश्चाताप करने लगे, क्यों? कि देखो मैंने एक संत का निरादर किया, आज मैंने गौ का निरादर किया, आज मैंने अपने धर्म का निरादर किया। जो व्यक्ति अपने धर्म का निरादर करता है, जो व्यक्ति अपने धर्म का निरादर करता है,
जो व्यक्ति अपने माता पिता का निरादर करता है, और जो व्यक्ति अपने गुरु का निरादर करता है, और जो व्यक्ति अपने कुल पुरोहित का निरादर करता है, और जो व्यक्ति अपने जिसको कहते हैं जवाई राजा उसका निरादर करता है, उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं होता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। आज राजा परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं कि देखो मैंने देखो धर्म का भी निरादर किया। धर्म कहते हैं बैल को, धर्म का भी मैंने निरादर किया। जब व्यक्ति अपने धर्म से बाहर चलने की कोशिश करता है फिर वो एक न एक दिन फंसता है। और दूसरी बात है धरती गाय माँ, आज मैंने गौ माता का भी निरादर किया। और तीसरी बात है मैंने संत के पास गया, गुरु के पास गया, उसका भी निरादर किया। आज मेरा कल्याण नहीं होगा। तब महाराज तब तक स्मीक ऋषि के भेजे हुए चेले आ गए। देखा राजा परीक्षित ने, कौन हो? बोले हम आए हैं स्मीक ऋषि जी के आश्रम से। क्यों आए हैं? बोले आज आपको आज से ठीक 7वें दिन मृत्यु का श्राप दे दिया। किसने दिया? बोले उनके बेटे ने दिया। क्यों दिया? कि आपने उनके पिता का निरादर किया। राजा परीक्षित बड़े दुखित हो गए कि मेरे साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि मैंने एक संत का निरादर किया। जब कोई व्यक्ति जीवन में संत का निरादर करता है या ब्राह्मण का कुल पुरोहित का निरादर करता है तो कल्याण नहीं होता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। उसी समय मंत्रियों से राजा परीक्षित विचार करते हैं, अपने बड़े पुत्र राजा जनमेजय को राजगद्दी के ऊपर बैठाते हैं, और उसी समय पीताम्बर धारण करके महलों को छोड़ करके सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और गंगा के किनारे आकर के राजा परीक्षित बैठ जाते हैं। और सब संतों को, महात्माओं को, लोगों को, जनों को गांव-गांव में पता चल गया कि राजा परीक्षित को 7वें दिन की मृत्यु का श्राप मिल गया। तो दुनिया राजा परीक्षित को देखने के लिए आ रही। इतनी भीड़ गंगा के किनारे आज लग गई कि दुनिया देख रही। हो क्या रहा? महाकुंभ बन गया गंगा के किनारे। अब राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बैठे हैं और सबसे एक ही बात पूछते हैं कि महाराज आप मुझे बताओ, मैंने एक संत का निरादर किया, संत का निरादर किया, हो गया, लेकिन अब मेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे प्रभु की प्राप्ति कैसी होगी? मैं मरने से नहीं डरता। अब समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मुझे मुक्ति करवानी है। बस मुक्ति का साधन सबसे पूछने लगे। प्रेम से बोल राधे राधे। और जब सबसे मुक्ति का साधन पूछने लगे तो कहते हैं बड़े बड़े सप्तऋषि भी आए हैं, और सप्तऋषि अत्रि विशिष्ट अंगिरा पुलस्य भृगु पुलह क्रतु सारे के सारे आए हैं। और सारे के सारे आए, सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया कहते हैं जब एक अच्छा व्यक्ति अगर उसको कुछ हो जाए ना तो दुनिया देख लेना कहाँ से कहाँ तक भीड़ लग जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और राजा परीक्षित सबसे बात और पूछ रहे, ओ दसी मेरे माल का कोई